अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था राउल्ट्स लॉ क्या है और राउल्ट्स लॉ का डेविएशन फॉर पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन, नेगेटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन, इसकी स्टडी हम कर चुके हैं। इसमें हम फिर से उसका एप्लीकेशन देखेंगे राउल्ट्स लॉ का। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, लेक्चर नंबर 6 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि यार नाम से जाहिर हो रहा है, लैटिन वर्ड से बना हुआ है, लातीनी वर्ड से। कॉली का मतलब, को का मतलब होता है दैट इज ए टुगेदर, जैसे आप कोऑपरेट बोलते हो, को रिलेट बोलते हो, दैट इज टुगेदर। और लिगेट का मतलब होता है लिगेर, यहाँ पर लैटिन वर्ड टू बाइंड। यहाँ पर कलेक्टिवली जो प्रॉपर्टी है उसको कहा जाता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर हम देखेंगे ऐसी प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड होती है। जैसा कि हम सॉल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हो, दैट इज मे बी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी का हम डिस्कशन करेंगे। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन that depends on number of solute particle is called a colligative property. ठीक है, a physical property that depends on number of solute particle। इसका क्या मतलब होता है? मतलब यहाँ पर कितने मोल, कितने नॉर्मल सोल्यूशन आप यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर इन प्रॉपर्टीज़ का डिपेंडेंट होता है, इंस्टेड ऑफ देयर नेचर। नेचर मतलब यहाँ पर कि वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, गैस स्टेट में, इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फिजिकल प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट होता है सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का, दैट इज कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर नोट लिखा हुआ, नेचर ऑफ सॉल्यूट डज नॉट अफेक्ट एनी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ सॉल्यूट, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मतलब सॉल्यूट की ही बात करेंगे कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से क्या इफेक्ट पड़ता है ऑल प्रॉपर्टीज पे। तो पहली प्रॉपर्टी, यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी है जैसा कि आप लोग देख रहे हो। वेपर प्रेशर लोअरिंग, वेपर प्रेशर क्या है लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया था। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, वन बाय वन हम एक एक प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे कि किस तरह उसका नेचर ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, so first property we see that vapor pressure lowering। ठीक है, vapor pressure lowering, this is the first colligative property। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब हम क्लोज कंटेनर में किसी सब्सटेंस को लेते हैं, प्योर, आप यहाँ पर सपोज आपने प्योर सॉल्वेंट को लिया है, ठीक है, दिस इज ए प्योर सॉल्वेंट P1, उसका वेपर प्रेशर होगा P1। यहाँ पर जब हम देखते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, इसका मैक्सिमम जो है वो वेपोराइज होता है, नंबर ऑफ मोल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आर वेपोराइज। ठीक है, फिर से वापस से वो कंडेंस होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट तक वो दोनों जो है एक्सचेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर है ये प्योर सॉल्वेंट का, यहाँ क्लोज कंटेनर में हम देख सकते हैं। ठीक है, this P01 is a vapor pressure of pure solvent। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसी सेम सॉल्वेंट में मैं कोई सॉल्यूट डाल देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर सपोज P1 is for solvent and P2 is vapor pressure for solute। यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ, अब सरफेस पे हम जो ऑब्जर्व करते हैं तो तमाम के तमाम पार्टिकल जो है वो सॉल्यूट के सॉल्वेंट के नहीं होते, बल्कि अब यहाँ पर हमने सॉल्यूट भी ऐड किया है। तो जब यहाँ पर ऊपर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसकी जो तादाद है, नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्वेंट के, कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। गौर से इसको समझो कि जब आप प्योर सॉल्वेंट, जैसे पानी के एग्जांपल हो, पानी है, पानी जब एवापरेट हो रहा है, ठीक है,
तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मोल्स है या एटम्स है वो एवापरेट होंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसमें नमक डाल दिया है, ठीक है, नमक डालने से क्या हो गया है, उसकी वेपोराइजेशन की जो सलाहियत है, जो एक्सटेंट है, वो कम हो गए है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट भी है, सरफेस पे जो है कुछ सॉल्यूट पार्टिकल भी आ गए, इसकी वजह से यहाँ वेपर प्रेशर में कमी आ गई है। उसी को कहा जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किस वजह से हुआ ये? सॉल्यूट की वजह से। ड्यू टू सॉल्यूट पार्टिकल्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर डाउन और लोअर्ड, ठीक है, लोअरिंग हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है, उसी को कहा गया है वेपर प्रेशर लोअरिंग। इससे पहले हमने दोनों भी जो सब्सटेंस लिया था वो वोलेटाइल लिया था। यहाँ पर अगर हमारा सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है तो लोअरिंग ऑब्जर्व होती है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इसको हम देखेंगे, P1 इज वेपर प्रेशर ऑफ P01 इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ पर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है, दैट इज ए P1 फॉर, अब ये सॉल्यूशन हो गया है, दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज ए सॉल्यूशन, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। यहाँ पर जो ये है इनका वेपर प्रेशर होगा P1, ठीक है, यहाँ पर ऊपर जो है ये वेपर प्रेशर होगा P1। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो किसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, आइदर प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, डेफिनेटली प्योर सॉल्वेंट का, दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इट इज ए फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का ही है, लेकिन ये एक्चुअल में सॉल्यूट के साथ है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन, ये वालों का, ये पार्टिकल्स का P1 है, जबकि ये ऊपर यहाँ के पार्टिकल P01 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को कहा गया है डेल्टा P, चेंज इन वेपर प्रेशर फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर लोअरिंग इज डिनोटेड एज डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस अगर आप निकाल लेते हो तो आपको उसकी कितना चेंज मिला, कितना वेपर प्रेशर में कमी आई, वो मालूम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा P, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डेल्टा P इज इक्वल P01, रिमेंबर दैट इट इज फॉर प्योर सॉल्वेंट, जो कि ज़्यादा होगा, ज़्यादा में से आप कम को माइनस कर दोगे तो आपको डेल्टा P मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर डाउन एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। ये किस वजह से होता है? जब आप उसमें सॉल्ट डालते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्ट डालते हो, तो जब वो मिक्स होता है, ठीक है, मिक्स होने के बाद उसके पार्टिकल्स भी जो हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। पहले तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल थे सरफेस पे, तो वो इजीली इस्केप होते हैं कंटेनर में, क्लोज कंटेनर है तो वापस से वो कम बैक होते हैं। बट यहाँ पर जब आप सॉल्यूट डाल देते हो तो सॉल्यूट की वजह से यहाँ पर कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल के भी आ जाते हैं सरफेस पे, जो कि इसको इस्केप होने में रुकावट बनते हैं, ठीक है, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं सॉल्यूट में। लेकिन कुछ जो होते हैं ऊपर के सरफेस के जो होते हैं मॉलिक्यूल, वो उनके इस्केपिंग वेपराइजेशन में जो होते हैं वो रुकावट पैदा करते हैं, तो इसी की वजह से जो है वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अवेलेबल फॉर वेपराइजेशन पर यूनिट सरफेस एरिया बिकम्स लेस एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। इसकी वजह से रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम हो जाता है। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन वेपोराइजेज एट स्लोअर रेट देन ए प्योर सॉल्वेंट, दैट रिजल्ट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा उसको कॉमन सेंस से यूज़ करो, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको राउल्ट्स लॉ के ज़रिए किस तरह हम प्रूफ कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे हम राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो राउल्ट्स लॉ क्या शो करता है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये हमने एक्सप्रेशन निकाली थी लास्ट लेक्चर में। ये ग्राफ भी हम ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज ए ग्राफ फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट,
ठीक है, इट इज़ वेपर प्रेशर। यहाँ पे हम जब लेते हैं, यहाँ पे ग्राफ ऑब्जर्व होता है दैट इज दिस लाइक, इस तरह का ग्राफ जो ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो पॉइंट x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, इट इज़ ए मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इस ग्राफ से आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर किस तरह लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगी जब हम सॉल्ट को ऐड करते हैं। अब यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन में, यहाँ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इज फॉर सॉल्यूट। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी हम वैल्यू रखते हैं, जैसा कि इससे पहले मैं बता चुकी हूँ, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, तो हम x1 लेंगे, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, तो यहाँ पर हम x1 की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस x2, ये पीछे का ही है, आप इसको देख सकते हो। आपने इसकी वैल्यू निकाली थी, प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। ठीक है, ये होगा यहाँ पे, जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर मैं इसको P1 x2 को यहीं पर रखती हूँ और इसको इधर लाना है, ठीक है, इसकी जो सिंबल है वो रिवर्स हो जाएगी, पॉजिटिव इधर आके निगेटिव, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगी P01 माइनस P1। गौर से देखो इसको, P01 माइनस P1, दिस इज ए फॉर प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर इनका डिफरेंस कहलाता है डेल्टा P, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये किसके बराबर है, P01 x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दिस इज द मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इज दैट क्लियर? तो इसको कहा जाता है, उसको आपने प्रूफ किया कि राउल्स लॉ के जरिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक्चुअल में डेल्टा P को आप क्या कह रहे हो, इसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू x2। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, या अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रख देते हो तो यहाँ पे आपको मालूम हो जाता है डेल्टा P किसके ऊपर डिपेंड होता है, दैट मीन्स इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो यहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नथिंग बट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसी के जरिए हम निकालेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर रिलेटिव का वर्ड आ गया, रिलेटेड, सॉल्यूट की वजह से सॉल्वेंट का प्रेशर कम हुआ, इसलिए इसको कहा जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सॉल्यूट की वजह से, सॉल्यूट रिमेंबर दैट, हम ले रहे हैं कोई सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, उसकी वजह से सॉल्वेंट अच्छा खासा इवापोरेट हो रहा था लेकिन उसको बैंड लग गया, उसको रुक गया वो, तो उसको कहा जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, वही है जो पीछे आपने देखा है, यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को लिखा गया डेल्टा P डिवाइडेड बाय, ये रेशियो है चेंज इन वेपर प्रेशर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, डेल्टा P की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे P01 माइनस P1 दैट डिवाइडेड बाय P01। ठीक है, अब ये राउल्स लॉ हमने पीछे फिर से देखा है, ये साबित करता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसी को हम लेंगे। अब यहाँ पर अब अगर इसकी वैल्यू रखते हैं x2 की, x2 इज यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल्टा P अपॉन P01 इज x2। ठीक है, अब इसको हम और एक्सपांड कर देते हैं, या सिंपल इक्वेशंस है। अब यहाँ पर एक रिलेशन आता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, इसके लिए इसको लिया जाता है n ले लिया जाता है, या x2 ले लो आप, तो x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो यहाँ पर हम x2 की वैल्यू रखते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन है तो यहाँ पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत ही कम होते हैं, विच इज़ वेरी वेरी लेस देन n1।
N1 क्या है, नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। यहाँ पर हम इसकी बजाय हम ले लेते हैं N1 N2 की जगह N1 ओनली, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू रखते हैं, अब N क्या होता है, N इज नथिंग बट द वेट ऑफ सॉल्यूट और मास, जिसको कहेंगे मास इन ग्राम आप लेते हो, और मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ये कहाँ से आता है, बाय फार्मूला आता है, और ये क्या होता है, मास होता है। N इस तरह लिया जाता है। तो अगर हम सॉल्यूट का कंसीडर करते हैं N2, W2 अपॉन M2, W1 अपॉन M1 फॉर सॉल्वेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू आप पुट करो, सिंपल सी इक्वेशन है, तो आपको M2 इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट। ये आपको नहीं पता, अगर कोई सॉल्यूट आप डालो, उसका मॉलिक्यूलर कौन सा सॉल्यूट आपने ऐड किया, कौन सा सॉल्ट आपने ऐड किया, नहीं मालूम है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट मालूम किया जा सकता है इस एक्सप्रेशन के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पर द अबव एक्सप्रेशन इज यूज टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट। इसके ऊपर प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ पर W2 जो है, इट इज़ ए molecular weight और सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। W2 W1 ये जो है मास ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। इसी तरह यहाँ पर M1 जो है मास ऑफ सॉल्यूट है, जो आपने लिया है ग्राम में, ठीक है। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर?